हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक टॉपिक न्यूट्रिशन के होल टॉपिक एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज़ पर ध्यान देंगे और सिर्फ न्यूट्रिशन के एक टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के मैं आपको 50+ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, यानी कि जो प्रोटीन्स होता है डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, एमिनो एसिड्स एंड स्टार्च। करेक्ट ऑप्शन थर्ड जो कि है अमीनो एसिड्स। क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव, यानी कि ऐसा क्राइटेरिया जिसके द्वारा हम पता लगा सकें कि कोई भी चीज़ है वो अलाइव है, जीवित है, जिंदा है। बॉडी शेप, मूवमेंट, बॉडी वॉल्यूम एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है मूवमेंट। ट्रांसफर फोल्ड्स ऑन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जो वॉल्स होती है उनके मतलब वॉल्स पे जो है कुछ तरह की चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों का नाम बताना है। वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड विली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है विली। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, नो फंक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। हमें वो तीनों के तीनों स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं और हमें उनको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, एंड सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सॉरी, यहाँ पर ये दो ऑप्शन सेम हो गए, इसको हम चेंज करते हैं। इसको हम लिखते हैं थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। इसको ऐसे चेंज कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की नीड को पूरे करने में कौन सा प्रोसेस काफ़ी है? रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन, ऑक्सीडेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है डिफ्यूजन। हेट्रोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डैश ऑन ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स पर किस तरीके से डिपेंड है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। दोनों तो एंड का मतलब यहाँ पे फिर दोनों हो जाता है कि एक ही बार में दोनों तो नहीं हो सकते, या तो डायरेक्टली होंगे, इनडायरेक्टली होंगे। इसीलिए ना तो इसमें डायरेक्टली आया ना इसमें इनडायरेक्टली आया, ना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसका आंसर है ऑप्शन 4। कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमंस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि ह्यूमंस में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, नॉट स्टोर्ड, दे आर नॉट स्टोर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च, दे आर अब्जॉर्ब्ड एंड नॉट स्टोर्ड, दे आर स्टोर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है स्टार्च। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, बिल्डअप प्रोसेस, एम्फीबॉलिक प्रोसेस एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है। ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट आर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के बाहर से अपना न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। ब्रेड माउल्स, ईस्ट, मशरूम एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे हमारे सेप्रोफाइट्स हैं एंड डेड एंड डिकिंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन जो है डेराइव करते हैं। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ,
स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसका फंक्शन है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स लीड्स टू, यानी कि गार्ड सेल्स का फूलना फिर गार्ड सेल्स के फूलने से क्या होता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड, यानी कि पत्ती पर जो हमारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है स्टोमेटा। इन द एक्सपेरिमेंट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, KOH इज केप्ट, यानी कि जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, सो उसके हिसाब से हमें बताना है कि हमें पता है कि जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। सो हमने KOH का क्या यूज़ किया था? टू सील द चैम्बर, टू एब्जॉर्ब CO2, टू सपोर्ट द प्लांट वाइल CO2 इज एब्सेंट, बोथ B एंड C। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है टू एब्जॉर्ब CO2। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ, स्टेम, क्लोरोप्लास्ट एंड गार्ड सेल्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है नाइट्रोजन। ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड, यानी कि जो ग्रीन डॉट्स हमारी लीफ पर प्रेजेंट होते हैं वो एक तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो उनका नाम बताना है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा एंड वीन्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है क्लोरोप्लास्ट। इन द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वाई इज द लीफ डिप्ड इन एल्कोहल नॉट हीटेड डायरेक्टली, यानी कि एक और हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखा है, जो कि था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए, जिसमें जो लीफ थी हमने उसको पहले अल्कोहल में डिप किया था, उसके बाद हमने उसको हीट किया था, उसको हमने डायरेक्टली हीट नहीं किया था। सो हमें ऑप्शन बताने के ऐसा क्यों? अल्कोहल इज़ फ्लेमेबल फॉर बेटर हीटिंग, अल्कोहल इज़ एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल इज़ बेसिक इन नेचर। एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि अल्कोहल इज़ फ्लेमेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेनक्रियाज जूसेस, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हमारा पेनक्रिएटिक जूस है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बाइल जूस एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है बोथ ए एंड बी। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिस्पेक्टिवली कन्वर्टेड इनटू, यानी कि डाइजेशन के बाद जो हमारी प्रोटीन, हमें लाइन वाइज ही बताना है, प्रोटीन पहले आए तो प्रोटीन का ही बताना है हमें पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड आए तो कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड थर्ड फैट। सो बताना है कि किस में कन्वर्ट होते हैं। सो पहले प्रोटीन होता है हमारा अमीनो एसिड्स में, तो अमीनो एसिड जहाँ पर पहले होगा वो ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड और थर्ड में हमारा अमीनो एसिड्स पहले है। देन हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा ग्लूकोज में, ये भी ठीक है। और फैट्स किस में होता है? फैट्स होता है हमारा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ फैटी एसिड दिया है तो हम ये नहीं करेंगे, हमें जो पूरा दिया है हम उसे करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस को कौन सिक्रीट करता है? स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है लीवर। ऑर्गेनिजम्स यूजिंग पैरासिटिक न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रेटजी इज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। कस्कटा एंड लाइस्टिक्स एंड टेपवॉर्म्स, लीचेस एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है ऑल ऑफ द अबव। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस इन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ अमीबा आर कॉल्ड, यानी कि जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन अमीबा बना लेता है अपने फूड को ट्रैप करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सूडोपोडिया एंड सिलिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है सूडोपोडिया। रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द लाइनिंग ऑफ गट आर नॉन एज, यानी कि हमारा जो खाना होता है जैसे हम उसको जो है अंदर लेते हैं उसको, तो जब वो ईसोफेगस के थ्रू जा रहा होता है तो हमारा जो ईसोफेगस होता है वो एक उसका मूवमेंट होता रहता है, तो उस मूवमेंट का नाम बताना है।
कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट, डायलेटिंग मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड इज़ मूव्ड टू अ स्पेसिफिक स्पॉट इन पैरामीशियम बाय, यानी कि पैरामीशियम में जो खाना होता है उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? विली, सेल मेम्ब्रेन, सूडोपोडिया एंड सीलिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है सीलिया। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 हमारी निकलती है वो किस में से निकलती है, मतलब सोर्स क्या है उसका? CO2, H2O, ग्लूकोज एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है H2O। वोकल कॉर्ड्स अकर इन, वोकल कॉर्ड्स कहाँ पर होते हैं? फेरिंग्स, ग्लॉटिस, ब्रोंकियल ट्यूब एंड लैरिंग्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है लैरिंग्स। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, यानी फंगी में हमारा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है सैप्रोफिटिक। हाउ मैनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 2, 3, सॉरी यहाँ पर गलत आ गया है, 2, 3, 4 एंड 5 एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी कि जिस प्लांट की स्टेम बहुत ज़्यादा वुडी होती है सो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कौन काम आता है? स्टोमेटा, लेंटिकल, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है लेंटिकल। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड, यानी कि जो हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिलीज हुई ऑक्सीजन गैस होती है वो कहाँ से निकलती है? एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्टेक्स एंड गार्ड सेल्स एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है स्टोमेटा। विली प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प्स इन दी, यानी कि जो विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोटीन, फैट, स्टार्च एंड हमारा मिनरल सॉल्ट एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है स्टार्च। इन विच ऑर्डर डू दीज इवेंट्स अकर इन अमीबा न्यूट्रिशन, यानी कि किस ऑर्डर में हमारे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है? डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि ह्यूमन्स में डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है? ड्यूटेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है माउथ। इन अमीबा द डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर बिकॉज, अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्यूलर होता है, यानी एक ही सेल के अंदर ही अंदर चल रहा होता है, क्योंकि अमीबा इज यूनिसेलुलर, अमीबा इज मल्टीसेलुलर, अमीबा इज फाउंड इन अ पॉन्ड, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि अमीबा इज यूनिसेलुलर। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस एंड माउथ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि है माउथ। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि फूड का यानी खाने का स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना इसको कौन रेगुलेट करता है? इसोफेगस, स्फिंक्टर मसल्स, नसाल पैसेज एंड एलिमेंट्री कैनाल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि स्फिंक्टर मसल्स। अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीज़न पे, जिसमें हमारे चार ऑप्शन हमें दिए गए होते हैं। पहला होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है, रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। देन सेकंड होता है दोनों करेक्ट है असर्शन रीज़न एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड होता है कि असर्शन करेक्ट है, रीज़न गलत है एंड फोर्थ होता है रीज़न सही है, असर्शन गलत है। सो अब हम अपने असर्शन रीज़न पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन हमें कहता है अ पैरासाइट ड्रॉन इट्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा एक पैरासाइट होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है
डेराइव करता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है रीज़न में, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड टू पैरासाइट इज़ कॉल्ड होस्ट। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर या अपने ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करवा रहा है उसे हम कहते हैं होस्ट। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या कोरिलेशन बना इनका, होस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है इससे, सो नहीं है ना कुछ, सो इसलिए इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है अमीबा हैज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज़ वेरी करेक्ट। देन रीज़न हमें कहता है ह्यूमन बींग्स आर सेप्रोट्रॉफ्स, सो ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। ह्यूमन बींग सेप्रोट्रॉफ्स कहाँ होते हैं, वो भी तो होलोजोइक होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है सेलिवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा। ये हमारा बिल्कुल सही है, सेलिवरी अमाइलेज हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है। देन इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे सलाइवरी क्या मतलब कोरिलेट करो ना, तो नहीं हो रहा कोरिलेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है न्यूक्लियस इज़ द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बिल्कुल गलत है। देन रीज़न कहता है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है HCl प्रेजेंट इन स्टमक हेल्प्स फ्रॉम कोरोसिव एक्शन इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि जो हमारा HCl है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो ज़्यादा भयानक ना हो, ज़्यादा कोरोसिव एक्शन ना हो। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय कोरोसिव एक्शन ऑफ एसिड, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे म्यूकस की बात हो रही है, यहाँ HCl की बात हो रही है, कोरिलेट तो कर ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इन द डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि डे टाइम में जो CO2 हमारे रेस्पिरेशन के दौरान निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, तो ये सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है कि देयर इज़ नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन में CO2 रिलीज़ नहीं होती है। सो रीज़न हमारा गलत है कि CO2 रिलीज़ नहीं होती है दिन के दौरान, क्योंकि CO2 तो रिलीज़ हो रही है ना रेस्पिरेशन के दौरान। अब वो यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो तो सही, लेकिन रिलीज़ तो हो रही है। सो अगर हम वैसे देखें कि रिलीज़ हो रही है नहीं हो रही है, सो ये हमारा गलत होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि CO2 रिलीज़ हो ही नहीं रही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस है, तो फिर इसका ऑप्शन ए होगा। क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम चले तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ रीज़न को अकेला देखें तो देयर इज़ नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग डे, की डे में यानी दिन के टाइम पे CO2 रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है। सो अगर हम दो तरीक़ों से देखें तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर सी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए वो हमारे CO2, वाटर एंड मिनरल्स, ये हमारा ठीक है। देन रीज़न हमें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स जो है खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, ये तो अलग ही फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, कोरिलेट नहीं करेंगे, सो इसलिए ऑप्शन बी। डाइजेशन असर्शन हमें कहता है डाइजेशन ब्रेक्स लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारे बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन के दौरान। जैसे रीज़न हमें कहता है डाइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो डाइजेशन है वो ज़रूरी इसीलिए है जिससे कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में सेल हैं उसमें अंदर हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। सो ये हमारा गलत है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है मसल्स ऑफ स्टमक वॉल पोजेस थिक लेयर्स ऑफ मसल्स। यानी कि जो स्टमक की वॉल की जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। सो ये हमारा सही है।
देन रीज़न हमें कहता है दीज मसल्स हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द एंजाइम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, कि ये जो मसल्स हमारी प्रेजेंट हैं स्टमक की वॉल में, ये हमको जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो इसलिए अब दोनों में स्टमक की बात हो रही है, उनकी वॉल की बात हो रही है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस विली, यानी कि इंटेस्टाइन में जो वॉल्स प्रेजेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा विली होती हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है दीज विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ डाइजेशन, कि ये जो विली है ये हमारे डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। सो ये हमारा गलत है। सरफेस एरिया बढ़ाती हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए, ना कि हमारे डाइजेशन के लिए। सो एब्जॉर्प्शन के लिए कर रही हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा ग्रीन प्लांट्स में होता है। बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है ग्रीन प्लांट सेल्फ मैन्युफैक्चर देयर फूड, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और दोनों एक दूसरे को कोरिलेट भी कर रहे हैं, दोनों अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शा रहे हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है अमीबा इज़ एन ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म, ये हमारा बिल्कुल सही है। अमीबा हमारा ओमनीवोरस है। देन लायन इज़ अ कार्निवोर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ये भी सही है। लेकिन इनमें रिलेशन क्या है, ना अमीबा लायन का भाई है, ना लायन अमीबा का भाई है, ना ओमनीवोर कार्निवोर का भाई है। सो ऐसा नहीं है ना, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म इज़ अ क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज़ अलाइव और नॉट, जो कि हमारा बिल्कुल सही है कि कोई बॉडी मूव करती है या नहीं करती है, वो हमको ये पता लगाने में हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जीवित है या नहीं है। देन रीज़न लाइफ प्रोसेसेस आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन लाइफ प्रोसेस में मूवमेंट कहाँ से आ रही है, तो हमारा बेसिक चीज़ है, ये हमारा अभी 10th क्लास का चैप्टर है पूरा का पूरा। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि को रिलेट नहीं कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है फोटोसिंथेसिस इज़ अ बिल्डअप प्रोसेस, कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो हमारा एक बिल्डअप प्रोसेस है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोफिल, कि जो हमारा सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का काम है ये हमारा क्लोरोफिल में होता है। सो ये गलत है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मेन साइट कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है बाइल जूस इज एसेंशियल फॉर एमल्सिफिकेशन, बाइल जूस एमल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहे हैं बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स, जो कि गलत है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, वो खुद ही एक जूस है पहले से, उसका कोई एंजाइम नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।